हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक की। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देख रहे हैं जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो हमको पता है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो कितना होगा? जीरो होगा। ओके, क्यों? क्योंकि जैसे हमने अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की, अगर हम यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऑफ फोर्स जो होगी कैसी होगी? पैरेलल होगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी होगी? पैरेलल होगी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम कोई डाइपोल को रखते हैं, है ना, ये डाइपोल को रखा और पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू की बात करें तो यहाँ पर उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा और वो होगा क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ई वैक्टर हम लिख सकते हैं। ओके, और जो नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है उस पर फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, माइनस क्यू इंटू ई। ओके, माइनस क्यू इंटू ई। तो यहाँ पर नेट फोर्स की अगर हम बात करें, नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे प्लस क्यू इंटू ई वैक्टर एंड माइनस क्यू इंटू ई वैक्टर, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। नेट फोर्स उस पर जीरो होगा। और टॉर्क का फॉर्मूला होगा P इंटू ई इंटू कॉस इंटू साइन थीटा। ये हमको पता है, ये फार्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। ओके, ये बोर्ड लेवल पर डेरिवेशन इसका आता है, बोर्ड एग्जाम में भी इसका डेरिवेशन आता है, तो वो हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, और अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो लिखेंगे P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये हमने देखा। पर अगर हम यहाँ पर देखें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, तो वही कॉन्सेप्ट आज हम देखने वाले हैं। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसमें क्या फोर्स जीरो होगा, क्या फोर्स जीरो नहीं होगा, और अगर फोर्स होगा तो कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, टॉपिक का नाम आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर हम तीन अलग अलग केस लेके चलेंगे, है ना, क्योंकि जो जनरल केस होते हैं जिसमें केवल अगर मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है वहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। पर जहाँ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है वहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्चुअल फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पर तीन केस लेंगे। हम फर्स्ट केस लेंगे और फर्स्ट केस के दो पार्ट होंगे और फिर सेकंड केस की बात करेंगे। तो फर्स्ट केस ए केस हम ले रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, केवल मैग्नीट्यूड जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट केस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, क्या बात कर रहे हैं हम कि जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, तो यहाँ पर एरो साइन अपवर्ड बनाते हैं, इंक्रीजेस लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। ओके, मतलब कि अगर हम यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दो पॉइंट बना लिए हमने, है ना, यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम आगे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। मतलब पॉइंट नंबर 1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ओके, E1 है, और पॉइंट नंबर 2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ओके, तो E2 इज ग्रेटर देन E1, है ना। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है, वही केस हम यहाँ पर देख के चल रहे हैं। अब यहाँ पर इसमें अगर हमने कोई डाइपोल रखा, मान लेते हैं ये डाइपोल यहाँ पे रखा, ओके, ये डाइपोल हमने रखा E1 पर। इसमें भी फिर दो केस है। तो पहला केस व्हेन P इज पैरेलल, ओके, पैरेलल टू E, मतलब कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, जिस डायरेक्शन में P है उसी डायरेक्शन में E है, या जिस डायरेक्शन में E है उसी डायरेक्शन में P है। फर्स्ट केस हम देख के चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज हो रहा है ना। ये जो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पर
हमने जो डाइपोल रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब कि पी का डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में पी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली प्लस क्यू चार्ज रखा होगा और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा होगा। ओके, अगर हम प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स की बात करें तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। मतलब कि हम देख सकते हैं कि E1, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था E2 और यहाँ पर चार्ज हो जाएगा Q, तो Q इंटू E2 उस पर फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। पर अगर हम माइनस क्यू पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। तो वहां पर माइनस क्यू इंटू E1 फोर्स लगेगा। ओके, और हमको पता है E2 इज ग्रेटर देन E1। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स जो होगा वो होगा Q इंटू E2 माइनस Q इंटू E1। ओके, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, है ना, फोर्स का डायरेक्शन तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि डायरेक्शन लीनियरली है ना। और क्यू को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें, वेक्टर साइन हटा देते हैं, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वेक्टर साइन हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। E2 माइनस E1, और हमको पता है E2 इज ग्रेटर देन E1, मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा डेफिनेटली वो फोर्स फील करेगा और फोर्स का डायरेक्शन जो है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज along द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा या डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये फर्स्ट केस हमने देखा। अब सेकंड केस हम यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखा। केस वही सेम है, मैग्नीट्यूड लीनियरली इंक्रीज हो रहा है और डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखा है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड केस हम लिखते हैं, केस नंबर 2। ओके, केस नंबर 2, सेकेंड केस हम लिख रहे हैं जिसमें डाइपोल P is anti parallel opposite to electric field। ओके, सेकेंड केस हम देख रहे हैं डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर वही केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहाँ पर 2 पॉइंट हमने लिया है, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस चार्ज रखा हुआ, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ, ये था E2, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये है E1। ओके, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, डाइपोल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो P का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ओके, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं, अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो नेट फोर्स होगा माइनस क्यू इंटू E2 वेक्टर माइनस प्लस क्यू इंटू E1 वेक्टर। ओके, ये नेट फोर्स हो गया। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि डेफिनेटली फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, पर नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो माइनस क्यू E2 माइनस E1, मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। जब आपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखा है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखा, या आप बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 2 अलग अलग केसेस देखे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं और जिसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम एक और स्पेशल केस देखते हैं, या इसी का हम अल्टरनेटिव केस देखते हैं, है ना। जो अभी हमने पढ़ा उसमें हम
यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ओके, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कुछ ऐसा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल यहाँ पर रखा हुआ, ऐसा डाइपोल रखा हुआ है, ओके, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज पर डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो क्यू इंटू ई पॉजिटिव, तो इसको लिख सकते हैं क्यू इंटू ई टू वैक्टर। ओके, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्यू इंटू ई वन होगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पर फोर्स की बात करें, है ना, फोर्स की बात करें तो फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू ई टू माइनस क्यू इंटू ई वन, और वेक्टर फॉर्म में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो वेक्टर फॉर्म में हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो फोर्स हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आएगा। अगर हम यहाँ पर इस लेंथ से डिवाइड कर दें, मान लेते हैं ये लेंथ जो है वो एल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है, तो यहाँ एल से डिवाइड करते हैं और एल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको फोर्स मिलेगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू एल इन द ब्रैकेट ई टू माइनस ई वन वैक्टर, ओके, डिवाइडेड बाय एल, है ना, ये मिलेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्यू इंटू एल को पी लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई वेक्टर, डेल्टा ई वेक्टर डिवाइडेड बाय एल मतलब डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स मतलब एक्स के साथ में वो कैसे चेंज हो रहा है। ओके, तो ये p इंटू, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी ई वेक्टर डिवाइडेड बाय डी एक्स। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मैग्नीट्यूड, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की, तो आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं p इंटू डी ई वैक्टर बाई डी टी डी एक्स, है ना, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। ओके, इसको हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एक्स के साथ में जो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर p इंटू डी ई बाई डी टी, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम मैग्नीट्यूड की भी बात कर सकते हैं। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पेपर पीस है या डस्ट पार्टिकल है, वो अपने आप में इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, वो ऑटोमेटिकली एक डाइपोल बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा तो वो कैसे बिहेव करेगा, उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स का वैल्यू जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, उसके टर्म में हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।